अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। खाकसार का नाम मुसव्वर अहमद है और ऑस्ट्रिया जमात से ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला के फजल से इस साल खाकसार को मौका मिल रहा है कि जसोस्ताना यूके के मौके पे हज साहब के सामने नज़म पेश करने का दुआ के साथ और हुज़ूर को एक ख़त लिख कर आगाज़ किया था। फिर जलसे से तकरीबन एक हफ़्ता पहले अचानक कॉल आई और बताया गया कि आपकी जलसा के मौके पर नज़म मंजूर हो गई है, हुज़ूर ने शफ़क़त फरमाई है। मेरा नाम फ़रीद अहमद नवीद है। मैं घाना से यहाँ इस जलसे में शमूलियत के लिए आया हूँ। जब मुझे इत्तला मिली कि मुझे इस जलसे में तकरीर करनी है और इस जलसे में बहैसियत मुक़र्रिर शामिल होना है, तो ये एक बहुत ही बड़ी सादत थी मेरे लिए इस बात को सुनना कि वो जलसा, वो इंस्टीट्यूशन जिसे हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ख़ुद कायम फरमाया आज से करीबन 126 साल पहले, आज मुझे ये मौका मिलने जा रहा है कि मैं उस जलसे में कुछ तकरीर के तौर पे कुछ पेश करने जा रहा हूँ। जब भी हुज़ूर के सामने नज़म पेश करनी होती है तो ऑफ़ कोर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत नर्वसनेस होती है और उस लिहाज से तैयारी भी ज़्यादा फ़ोकस करके करनी पड़ती है। तो जब से ही मुझे पता चला कि इस साल मौका मिल रहा है तो उस वक्त से ही लेकर खाकसार ने तैयारी शुरू कर दी और जो रिकॉर्ड करके भिजवाई थी उसको सुनने लग गया ताकि ऐन वैसे ही दोबारा भी जलसे के मौके पर पेश की जा सके। और तैयारी में ये है कि तलफ़्फ़ुज़ की दुरुस्तगी बड़े एक अहम पॉइंट है जो कि खाकसार ने अपने वालिद साहब से करवाई। मौज़ू तो चूँकि मुंतख़ब करके दिया गया था, उस मौज़ू के हवाले से मुख्तलिफ़ किताबें जो हमारे पास मुयस्सर थीं या ऑनलाइन मुहैया थीं उन्हें पढ़ने का मौका मिला। बुनियाद हमारी हर एक तकरीर की कुरान करीम और हदीस और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की किताबें और आपके खुलफ़ा की जो किताबें हैं वही हुआ करती हैं, इसलिए बुनियादी तैयारी तो उन्हीं किताबों में से की। कुछ किताबें ऐसी थीं जो हमारे पास लाइब्रेरी में अभी तक मौजूद नहीं थीं, उनके लिए ऑनलाइन भी बाज़ किताबों के लिए जाना पड़ा रिसर्च के लिए। ट्यून के हवाले से ये अर्ज़ है कि खाकसार को हज साहब की तरफ से ये इरशाद मिला हुआ है कि खाकसार जब भी नज़म पढ़े हुज़ूर के सामने तो साकिब ज़ेरवी साहिब के अंदाज़ में पेश करें। एक लंबी तैयारी का एक मरहला था। बहुत दफ़ा लिखा तकरीर को, बहुत दफ़ा लिख के काटा, बहुत दफ़ा लिखने के बाद तब्दील किया, लेकिन अफसर साहब जलसागाह की तरफ से ये भी इरशाद था कि ख़ास तारीख़ तक उनको तकरीर मिलना ज़रूरी है ताकि वो ट्रांसलेशन के लिए दी जा सके। इसलिए फिर एक फ़ाइनल डेट के करीब जाके अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से उस तकरीर को मुकम्मल किया और अफसर साहब जलसागाह को भिजवा दिया। अब तक तकरीबन 10 दफ़ा ग़ालिबन पढ़ ली होगी नज़म और तैयारी की होगी, और उसके अलावा चलते फिरते और बैठते जहाँ मौका मिलता है, जब कुछ और सोचने की तरफ जहन माइल होता है, बार बार फिर यही जहन में आ जाता है और जो प्रेशर है वो सामने आ जाता है। लेकिन फिर भी जब तक यहाँ लंदन मैं पहुँच नहीं गया और हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाह ताला बिनफ़सिल अज़ीज़ से मुलाकात का मौका नहीं मिल गया, उस वक्त तक मैं समझ रहा था कि मेरी तैयारी मुकम्मल नहीं है, क्योंकि हुज़ूर से मिल के जो एक सेटिस्फेक्शन, एक ये एहसास पैदा हुआ कि मैं ये तकरीर कर सकता हूँ। हुज़ूर को दुआ के लिए भी कहा, और चूँकि ये नाम भी हुज़ूर ही की तरफ से तजवीज़ शुदा होते हैं, इसलिए एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है, एक ज़िम्मेदारी का एहसास होता है, क्योंकि स्पीच कोई मामूली स्पीच नहीं है। जलसा तमाम दुनिया में MTA के ज़रिए से देखा जाता है, तमाम दुनिया में अहमदी इस जलसे को देखते हैं और ये ख्याल किया जाता है कि जो भी मुकर्रिर स्पीच पेश करने के लिए आ रहा है पूरी तैयारी करके आए और कुछ ऐसी बातें बयान करे जो लोगों के लिए, अहमदियों के लिए फ़ायदे का मूजिब हों। इस एतबार से प्रेशर भी होता है यकीनी तौर पे। कलाम पाकीज़ा मंजूम कलाम सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। जिंदा
खुदा वही है जो के खुदा के करीब है, मकबूल बन के उसके अजीज़ो हबीब है। तक़वा यही है यारो के नख़वत को छोड़ दो। उसके बाद हुजूर ने नाम लिया, उसके बाद मुझे नहीं पता क्या हुआ मैं बस गया हूँ वहाँ पे और अल्लाह का नाम लेके शुरू कर दिए। हर तरफ आवाज़ देना है हमारा काम आज। ये तकरीर उर्दू में होगी। अज़ मुकर्रम फ़रीद अहमद नवीद साहिब, प्रिंसिपल जामिया अहमदिया इंटरनेशनल गाना। और उससे ज़्यादा अच्छी बात किसकी होगी जो अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाता है। वो आवाज़ जो अल्लाह ताला की तरफ से आती है और लोगों को खुदाए वाहिद की तरफ बुलाती है। वो आवाज़ जो वक्त की सबसे अहम आवाज़ हुआ करती है और बदनवा दुश्मनों की आवाज़ों को बहुत पीछे छोड़ते हुए शश-जहत में फैल जाती है। सामईन, क्या हम जो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी में शामिल हैं, क्या हम जो मसीह मुहम्मदी की बैत में अपने हाथ दे चुके हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ों को सुनते रहेंगे और इस्लाम पर आने वाले मसाइब को देखते हुए अपने घरों में बैठे रहेंगे?